पूर्णमदमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम लोगों को पहचानती हूँ। मुझे तो लगता है कि गोरा भी सुचरिता को पसंद करता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आज से सारे रीति रिवाज मानूंगी। सुना आप लोगों ने? सुचरिता कट्टर हिंदू हो गई है। वो आजकल हमारा छुआ तक नहीं खाती। জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, আমার একলা নিতাই, আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই যদি ওরে ডাকরে নিতাই, গৌরী বলে নিতাই যদি ওরে ডাকরে নিতাই, গৌরী বলে নিতাই যদি, তবে নিতাই নিলেই নিতে পারে একলা নিতাই, হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। मुझसे अब और नहीं होगा। एक ही घर में दो दो चूल्हे, ऊपर से ये जात पात और छुआछूत का ढकोसला। इतना बड़ा घर संभाल रखा है, एक आशा है विधवा का बोझ नहीं सह सकती। आखिर हुआ क्या है? सुचरिता अब अपनी मनमानी करने लगी है। वो हमारे रास्ते नहीं चलना चाहती और हम भी उसकी जिम्मेदारी अब और नहीं ले सकते। देखो, उसकी शादी में अगर बहुत देर है तो मुझसे कह दो, मैं लड़कियों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। ये मनमाना आचरण लड़कियों के लिए बहुत अनर्थकारी साबित हो सकता है। इसके लिए आगे जाके तुम्हें बहुत पछताना होगा। लोलिता को ही देखो, वो कभी पहले ऐसी थी? आजकल वो अपनी मनमानी करने लगी है। जब जो मन में आता है करती है, किसी की नहीं सुनती। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कारण कौन है, जड़ कौन है इसके पीछे? होश पड़ा से उसका इस तरह लौट आना कितनी कितनी शर्म की बात थी। क्या सुचरिता का इसमें हाथ नहीं था? मैंने पहले कभी तुमसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम सुचरिता को अपनी बेटियों से कहीं ज्यादा चाहते हो। मगर अब और ऐसा नहीं हो सकता। भानु बाबू सुचरिता को ब्याह के लिए राजी कर ले तो फिर देरी क्यों है? अब और सुचरिता की कितनी रजामंदी लेनी पड़ेगी तुमको? तुम तो हद ही करते हो भाई। हाथ पांव जोड़ने की भी एक हद होती है ना।
पानू बाबू जैसा सुपात्र फिर कभी मिलेगा क्या? असल बात तो यह है कि आपकी सुचरिता ही पानू बाबू के लायक नहीं है। देखो, जब तक दोनों एक दूसरे के मन को नहीं समझ लेते, मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा। आखिर आपको मानना ही पड़ा कि आप सुचरिता को नहीं समझ पा रहे हैं। वो बहुत ऊंची चीज है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सभा की पिछली मीटिंग में आप नजर नहीं आए। चाय कप। सुचरिता, तुम चाय नहीं लोगी? नहीं। सुना आजकल तुम भगवान का प्रसाद खाने लग गई हो। देखिए पानू बाबू, ये मेरा निजी फैसला है कि मैं अपनी जिंदगी में। भानु बाबू, हम जो खाना खाते हैं ना, वो भी भगवान का प्रसाद है। लेकिन सुचरिता तो हमारे प्रभु का ही त्याग करने चली है। अगर मान लें कि ऐसा है, तो उसमें इतना बड़ा तूफान खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। उससे फायदा क्या होगा? जो जल की धारा में बह रहा है, उसे किनारे पे लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या? देखिए, सब मिलकर अगर एक साथ ढेले मारे तो उसे किनारे पे लाना नहीं कहते। और मैं सुचरिता को बचपन से जानता हूं। अगर वो पानी में गिरेगी तो इसका सबसे पहला एहसास मुझे ही होगा। आप यकीन मानिए, मैं अनदेखा नहीं करूंगा। सुचरिता तो यही मौजूद है, क्यों ना उसी से पूछ लिया जाए कि क्या ये बात सच नहीं है कि वो आजकल किसी का छुआ नहीं खाती। पानू बाबू, बाबा ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सबका छुआ नहीं खाती। अगर वो ये बात मान सकते हैं तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहां तक आपका सवाल है, अगर आपको मेरे आचरण से परेशानी है तो आप चाहे मेरी जितनी भी निंदा कीजिए, लेकिन आप बाबा को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि बाबा ने आप लोगों को कितनी बार क्षमा किया है? क्या ये उसी का फल है? परेश बाबू, क्या आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे अपनी बेटियों को समाज का अनादर करने देंगे? देखिए पानू बाबू, ईश्वर ने दो तरह के पदार्थों की रचना की है, एक चल और दूसरा अचल। मैं अचल पदार्थ हूं। मुझसे जो हो सकता है वो ईश्वर करवा ही लेंगे, और जो नहीं हो सकता उसको लेकर उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, मेरी उम्र हो गई, मुझसे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब तय हो चुका है। अब जबरदस्ती मुझ पे दबाव डालने से कोई फायदा नहीं। सुचरिता को संस्कार देने में मैंने जो मेहनत की थी, आपने सब पे पानी फेर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कमजोरी किसी और की परेशानी का कारण ना बने। सुनो सुनो, लिखा है आजकल कुछ खेदजनक गतिविधियां ब्राह्मो समाज की कुछ इज्जतदार परिवारों में दिखने लगी हैं। समाज के आदर्शों और उसके द्वारा निषिद्ध कार्यकलापों को उन परिवारों में न केवल प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें अपनाया भी जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एक सम्भ्रात ब्राह्मो परिवार ने छुआछूत मानने वाली एक मूर्ति पूजक को आश्रय दिया है। उसे ना सिर्फ अंदर महल में प्रवेश मिला है, उसने उसका फायदा उठाकर परिवार की एक लड़की को अपने वश में करके उसे अपने परिवार और ब्राह्मो समाज के विरुद्ध कर दिया है। भानु बाबू ने बहुत ही अच्छा लिखा है। सुनिए,
आज का अखबार मिलेगा? शुक्रिया। सुचरिता, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। दीदी। मुझे सुचरिता से अकेले में बात करनी है। लोलिता, तू यही रुक। लेकिन दीदी। मैंने कहा ना यही रुक। सुचरिता, मैं तुम्हारी और मेरी शादी को और टालना नहीं चाहता। परेश बाबू के कहने पर मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं, और हमने ये तय किया है कि अगले रविवार को ही। नहीं। नहीं? तुम क्या और इंतजार करना चाहती हो? नहीं। तो फिर? पानू बाबू, मेरी सहमति नहीं है। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। सम्मति नहीं है? इसके क्या मायने हैं? पानू बाबू, आप क्या आपकी मातृभाषा भूल गए हैं? मातृभाषा भूल गया ये तो मान सकता हूं, लेकिन जिसकी हमेशा इज्जत करता आया हूं, उसे गलत समझा ये नहीं मान पा रहा हूं। मनुष्य को समझने में वक्त लगता है, और ये बात आप पर भी लागू होती है। मेरे शब्द और मेरे विचार और मेरा व्यवहार हमेशा एक रहा है। मैंने कभी किसी को गलत समझने का मौका नहीं दिया है। सुचरिता, तुम ही बताओ। पानू बाबू, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको किसी भी बात का दोष नहीं दे रही हूँ। तो मुझ पे ये नाइंसाफी क्यों? अगर आप इसे नाइंसाफी ही समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं पानू बाबू, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी। ओह बिनोय बाबू, आइए बैठिए। अरे ये बाबू कौन है? और ये आप क्या होता है? मैं तो बिनोय हूं ना। ओह हाँ, बिनोय। आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। मैं शायद इतने तो आया नहीं इसलिए। जी, जरा गुस्से में तो हूं। आप जो बेवक्त आ गए। यही तो मुसीबत है, मुझे वक्त बेवक्त का ख्याल नहीं रहता। मुझे माफ करना, मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं बिनोय, बैठो ना। हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है। बैठो। दीदी, आप मुझे यूं बढ़ावा नहीं दीजिए, नहीं तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। मौसी तुम्हें बहुत याद करती है बिनोय। बहुत बातें करती हैं तुम्हारे बारे में। लेकिन मैं भी तो नहीं याद करता हूँ, है कि नहीं? तो मिल क्यों नहीं लेते उनसे? चलिए आओ, उन्हें अच्छा लगेगा। हम आते हैं। काफी दिनों से तुम्हारी बातें कर रही हूँ। आपको शायद मुझसे कोई खास काम नहीं है, है ना? जी नहीं, लेकिन लगता है कि आप किसी खास काम के लिए उतावली हो रही हैं। जी। आप जा सकती हैं। बिनोय बाबू बहुत दिनों बाद आए हैं, सो उनसे गप्पे मारने हैं। तब तक आप अपना ही लेख पढ़ लीजिए। वो तो दीदी ने फाड़ दिया। अगर आप किसी और का लेख झेल सकते हैं तो ये पढ़ लीजिए। गौर मोहन। लो बेटा, राधा रानी। मैंने सोचा था कि बेवक्त खाना मांगकर मौसी को परेशान करूंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे खुद ही ठग लिया गया। लो खाओ। अच्छा, तो आप यही हैं? मैंने ठीक ही समझा था। यहाँ महफिल जमी है, मौज मस्ती हो रही है, और सुबह से नीचे पानू बाबू आपके इंतजार में बैठे हैं, मानो आपके नौकर हो। नहीं, मैं बहुत देर से नीचे था, लेकिन उनसे बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा किया, मगर कभी ऐसा बर्ताव नहीं देखा। पता नहीं कहां से ये शिक्षा मिल रही है। जो आज तक कभी इस घर में नहीं हुआ वो अब होने लगा है। हम तो समाज में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रह गए। मुझे पता नहीं था नीचे कोई इंतजार कर रहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राधा रानी, जाओ जल्दी जाओ। हाँ। लोलिता, तुम्हें यहाँ कोई विशेष काम है क्या?
बिनोय बाबू आए। बिनोय बाबू जिनके अतिथि हैं ना, वो बहुत अच्छे से उनकी देखभाल कर सकती हैं। तुम नीचे आओ, बहुत काम है। बिनोय बाबू से बहुत दिनों तक मुलाकात नहीं हुई है, सो थोड़ी बातें करके आती हूँ। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर तुम लोग दुखी ना होना। मेरे साथ तो ये जीवन भर से होता आ रहा है। बेटा, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे भाग में सुख नहीं है और मेरी बदनसीबी का साया औरों पर भी पड़ता है। जिंदगी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा सारा परिवार। मेरे पति के मरने के बाद मेरे देवरों ने मुझे घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया। जब मैं 8 साल की थी तो हमारे यहाँ के ज़मींदार विख्यात राय चौधरी परिवार में मेरी शादी हुई। दहेज के मामले में मेरे पिताजी के साथ मेरे ससुर के मतभेद हुए और उसकी सज़ा मुझे ससुराल में भुगतनी पड़ी। 2 साल बाद जब राधा रानी की माँ की शादी हुई तो मुझे नहीं जाने दिया गया। फिर मुझे राधा रानी की जन्म की खबर मिली और फिर राधा रानी की माँ की मौत की। अपने घर से निकाले जाने के बाद मैंने इन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। ये भी सुना था कि राधा रानी के पिता ने अपनी जात छोड़कर ब्राह्मण समाज को अपना लिया है, लेकिन मुझे उससे क्या? आखिर राधा रानी और सतीश तो मेरा ही खून है। जब मुझे पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ चली आई। परेश बाबू चाहे भगवान पर ना विश्वास रखते हो, पर उनके स्वभाव से पता चलता है कि भगवान उनकी सुनते हैं। बेटा, मेरी जैसी अभागन के लिए इस संसार में रहना ठीक नहीं है। इसीलिए तो मैं काशी चली गई थी, पर मैं अकेली रह नहीं सकती। अकेली रहती हूँ तो भगवान की ओर मेरा मन बिल्कुल नहीं जाता। डूबते के लिए जैसे तिनका ही काफी है, राधा रानी और सतीश मेरे लिए भी ऐसा ही सहारा बन गए हैं। बेटा, तुम लोगों को कहने में कोई शर्म नहीं। इन्हें पाने के बाद मेरा मन भगवान के प्रति आकर्षित होने लगा है और अब मैं इन्हें खोने से डरती हूँ। खोना नहीं चाहती भगवान। अरे पानू बाबू, आप कब आए? मेरे आने ना आने से किसे फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता तो आपकी नाराजगी को कैसे जान पाती? कितना अच्छा होता इस नाराजगी का एहसास सुचरिता को भी होता। सुचरिता ने कुछ कहा क्या? वो कुछ भी कहे, मुझे उस पे अपनापन लगता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता ही न रखना चाहे तो तकलीफ तो होगी ना। पानू बाबू, बात क्या है? सुचरिता मुझसे
शादी नहीं करना चाहती। वो मुझसे शादी नहीं करेगी। देखिए पानू बाबू, ऐसी शराफत से काम नहीं चलेगा। सुचरिता ने शादी के लिए हामी भरी थी। सारा समाज इस शादी का इंतजार कर रहा है। अब अचानक उसके सिर हिला देने से सब कुछ बदल तो नहीं सकता ना। देखिए, आप अपना हक मत छोड़िए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। सही कहा आपने। ऑन प्रिंसिपल मैं अपना हक नहीं छोड़ सकता। सुचरिता से शादी बड़ी बात नहीं है, इसमें ब्रह्मो समाज की इज्जत का सवाल है।